औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीनस और मरकरी के ट्रांजिट के असरात हमें इमरान खान साहब और मरियम नवाज साहिबा के जायचे में क्या नजर आते हैं। इन पर बड़ी तफसील से बात करेंगे और देखेंगे कि दोनों का सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा गुजरने वाला है। इमरान खान साहब का जायजा तो मैं पहले ही बड़ी तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और उनके जायचे में जो तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं वो भी मैं आप लोगों को बड़ी तफसील से बता चुकी हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त चाहते हैं कि हुकूमत के बारे में बताया जाए, मरियम नवाज साहिबा के बारे में बताया जाए। कुछ पिछले टाइम से मुझे लोगों के मैसेजेस ज़्यादा इसलिए रिसीव हो रहे हैं कि हुकूमत के बारे में बताएं, मरियम नवाज साहिबा के बारे में बताएं। ठीक है, तो देखें एक बात मैं आपको बता दूं, जायचा जो है वो आने वाले वक्त के बारे में थोड़ा सा बताता है, मतलब बताता है, वो हम पे डिपेंड करता है हम उसको कितने अच्छे से रीड कर पाते हैं। अब मेरा काम है बिल्कुल एक्यूरेट चीजें आप तक पहुंचाना, आपका माइंड तस्लीम करे या ना करे। आप लोगों को हो सकता है हम लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती हैं और हम चाहते हैं कि उस तरह का हमें आंसर मिले, लेकिन अगर मैं आपको उस तरह का ही आंसर देती जाऊंगी जैसा आप चाहते हैं तो वो फिर मैं अपने नॉलेज के साथ नाइंसाफी करूंगी। ठीक है, और मेरा काम है अपने नॉलेज के मुताबिक चीज़ों को मनवन आपके सामने रखना। बाकी आने वाला वक्त हमेशा बताता है कि कौन सी प्रडिक्शन एक्यूरेट है, कौन सी गलत है। और इंसान है, इंसान से गलती के चांसेस होते हैं। मैं भी प्रडिक्शन करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी जो अच्छी प्रडिक्शंस हैं उनको बिल्कुल कामयाब करे, बिल्कुल उसको ट्रू साबित करे। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि नेगेटिव प्रडिक्शन मेरी ना ही सच हो। लेकिन खैर वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, कौन सी चीज़ सही होनी है, कौन सी गलत। बाकी बहुत सारे लोग मुझे बार-बार मैसेज करते हैं, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपका ये हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखें हम बहुत अरसा से एक चीज़ चाहते हैं, हम 2 साल से चाहते हैं, मैं खुद ये चाहती हूँ कि इमरान खान साहब आज़ाद हो जाएँ, पीटीआई के वर्कर्स को रिलीफ मिले, आसानियाँ हों, लेकिन नहीं हो पाया। हम चाहते हैं, हम दुआ भी करते हैं, हर कोई चाहता है, मतलब उनके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो सब चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। तो जब उसकी मुझे पॉजिटिव सिम्पटम्स नज़र आएँगे मैं आपको ज़रूर प्रेडिक्ट करूँगी और मैं 2 बार प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ कि ये जो साल है 2025 का, इसमें मुझे बेहतरी नज़र आती है। लेकिन अफ़सोस कि इस साल सितंबर में 2 इकट्ठे ग्रहण लग गए। चाँद ग्रहण लग चुका है और सूरज ग्रहण आने वाला है और एक ही माह में दोनों ग्रहण आना, एक दफ़ा से उसने फिर जो चीज़ें पॉज़िटिव हो रही थी उनको नेगेटिव की तरफ भेज दिया। तो उसमें जो मैं समझती थी कि नवंबर दिसंबर का मंथ खान साहब के लिए मुझे थोड़ा पॉजिटिव नज़र आता था, अब मुझे लगता है कि वो 2026 में चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ चली जाएँगी, मतलब उनके रिज़ल्ट हमें देर से मिलेंगे। तो लेकिन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर इस वक्त खान साहब की रिहाई नहीं होती है तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी डिले की तरफ चली जाएगी। ये चीज़ें मैं तफ़सील से आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जब भी कोई सॉफ्ट प्लैनेट की हमें ट्रांज़िट नज़र आता है, कोई एक्टिवेशन नज़र आती है, तो हमें लगता है कि इसमें चीज़ें रिलीफ में जाएँगी। और मैंने बार-बार आपको बताया था कि खान साहब के जो भी मामलात हैं मुज़ाकरात के थ्रू हल होंगे, कम्युनिकेशन से हल होंगे। लेकिन चूँकि खान साहब जो हैं वो किसी भी चीज़ पर हार नहीं मान रहे हैं, वो अपने बात पे, अपने मोटिव पे खड़े हैं, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं मुझे पॉजिटिव होती नज़र नहीं आती। और मैंने बार-बार कहा था कि खान साहब को इस वक्त गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनानी चाहिए। जिस पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था कि आप कौन होती हैं उनको ये मशवरे देने वाली। देखें, मशवरे, हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हमने वो बतानी है। अब वो किसी को अच्छी लगे, बुरी लगे, उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, मेरा काम है मनोहन चीज़ों को आप तक पहुँचाना। जब खान साहब ने थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई है तो वो चीज़ें, वो टाइम गुजर गया। ठीक है, अभी भी नाउम्मीद होने की कोई बात नहीं है,
वक्त चलता रहता है। ये है कि खान साहब के अब जो साढ़े सती शुरू हो गई है ना, वो थोड़ी सी नेगेटिव है और खान साहब की साढ़े सती उनके लिए काफी नुकसानदेह होती है, जो कि मैं तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहरहाल ये अक्टूबर और नवंबर का महीना खान साहब के लिए और मरियम नवाज साहिबा के लिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, इन पे मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो। इस वक्त मैं आप अगर देखूं तो खान साहब की सबसे पहले बात करूंगी। खान साहब के जायचे को आप देखें और उनके इस चार्ट में जहल जो है नेटल चार्ट में 10वें घर में बैठा है और इक्तदार के घर में, और वहीं पे मरकरी है और उनका एक्साल्टेड मरकरी है, लेकिन वो कम बस्ट है। खान साहब की कम्युनिकेशन आप चेक कर ले, खान साहब जब बात करते हैं तो सारी दुनिया उनको खामोश होकर सुनती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि कम्बस्ट होने की वजह से वो अपनी इस कम्युनिकेशन को बहुत पॉजिटिवली नहीं यूज कर पाते, मतलब वो अपनी बात पे अड़ जाते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते हैं। और मरकरी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी को भी शो करता है। अगर आप डिप्लोमेटिक नहीं होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बनेंगे। खान साहब के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स इसी वजह से हैं कि उनका मरकरी कम्बस्ट उनको डिप्लोमेट होने नहीं देता। इस वक्त भी अगर देखा जाए ना तो इस वक्त न अगर हम पोजीशन को कंप्लीट अच्छे से देखते हैं तो ट्रांजिट का सेकंड 4th हाउस में पड़ा है, वहां से उसकी नजर सीधे 10वें घर में जा रही है। तो क्या है, यहाँ पर एक बार फिर वो इक्तदार के रास्ते में रुकावटें बना रहा है, इक्तदार के लिए मसले बना रहा है। इस वक्त अगर देखें इस मंथ में तो मरकरी का बेशक ट्रांजिट वहां पर हो रहा है, लेकिन जाहल की नजर उसको फिर एक बार डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से उनको सियासत में सख्त दबाव का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके लिए बहुत सारी रुकावटें परेशानियां बनेंगी। सैटर्न बैठा है 4th हाउस में, वो आपके ज़हनी सुकून को डिस्टर्ब करता रहेगा, आपके घर के घरेलू एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता रहेगा। तो ये चीज़ें आप देखें कि अभी उनके लिए इतना ईज़ी टाइम नहीं है। फिर पार्टी में भी देखें तो कुछ पार्टी में भी इस मंथ में मुझे इख्तिलाफ़ात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया और अदलिया की तरफ उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस वक्त वक्ती तौर पे तो उनको थोड़ा-सा फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, लेकिन ये वक्ती फ़ायदा है। ये कोई बहुत लंबा और पॉजिटिव मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आता। अक्टूबर और नवंबर के मंथ में इमरान खान साहब के बयानिए बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि मरकरी नेटल मरकरी पर ट्रांजिट कर रहा है और एक्सॉल्टेशन में जाकर, तो खान साहब का बयानिया बहुत मजबूत होगा यहाँ पर। और अदालती फैसले अगर हम देखते हैं तो वो भी बहुत अहम होंगे। पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात तो बढ़ेंगे या फिर कानूनी फैसले जो है उनकी राह में रुकावट बनेंगे। इस तरह की कुछ सिचुएशन खान साहब के लिए मुझे नजर आती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मंथ तो खान साहब के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर उसका हमें अल्टीमेट रिजल्ट क्या नजर आता है, उनका नेम फेम बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उनके बयानिए को रिस्पेक्ट मिलेगी, उनकी कम्युनिकेशन की वजह से उनकी पार्टी में एक नई जिंदगी आएगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो खान साहब के लिए कोई सियासी पॉजिटिविटी मुझे नजर नहीं आती है। और यहाँ पर खान साहब की रिहाई भी अभी मुझे मुश्किल नजर आती है, क्योंकि चंद दिनों में ग्रहण लगने वाला है और जब ग्रहण लगेगा जो उनके लिए पॉजिटिव चीजें हैं वो एक दफा फिर नेगेटिव में चली जाएंगी। तो यहाँ ग्रहण की असरात उन पे बड़े शदीद नजर आएंगे, जिसपे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब हम देखते हैं मरियम नवाज साहिबा को। अब हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा के जायचे पे। तो मरियम नवाज साहिबा के जायचे में इस वक्त वो हमारी सीएम भी है और पाकिस्तान को लेकर लीड करके जा रही हैं। फिलहाल उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं और वो मैं जायचा पाकिस्तान में शेयर कर चुकी हूँ कि ये टाइम
मरियम नवाज़ साहिबा या नामवर ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का टाइम है। इनको बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा जैसे ही जापान के दौरे पे जाती हैं, उनके साथ हमारी बाकी नामवर ख़वातीन भी जाती हैं और का सब लोगों को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। फिर पाकिस्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल बनती है और वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है। मैं ट्विटर वगैरह पे जब देखती हूँ सूरत-ए-हाल मुल्क की, और फिर मुझे आइडिया होता है कि ये चीज़ें इस सिमत में जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मरियम नवाज़ साहिबा की, तो इस वक़्त में मुश्तरी जो है उनके 5वें घर में आ रहा है, जो कि लीडरशिप और पॉलिसीज़ पर असर डाल रहा है। जो इनको इस वक़्त में सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मज़बूत करती हैं, ठीक है? इनकी सियासत में किरदार बहुत मज़बूत रहेगा और यहाँ पर इनका इस वक़्त इक़्तिदार और हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं, उनमें मुझे बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आती है और वो पहले से ज़्यादा मज़बूत रहेंगी। लेकिन एक बात ये भी ज़हन में रखिएगा कि इस वक़्त अतारत की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है। ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और तकरीबन जो 15 दिन है, 15-16 दिन में ये अपना एक घर को कवर कर लेगा। जब प्लैनेट की स्पीड तेज़ होती है तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फौरी तौर पे एक रिज़ल्ट तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही उनके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो भी सामने आना शुरू हो जाएँगे। तो यहाँ पर हुकूमत और मरियम नवाज़ साहिबा पर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो एक बड़ा सियासी रोल भी प्ले कर सकती हैं। और चूँकि आपको पता है कि इस वक़्त एक्साल्टेशन में मरकरी तो जाएगा, लेकिन इनकी कोई बात कोई मीडिया पर एक्ट, मुझे लगता है कि एक तनकीद का सामना इनको करना पड़ेगा। फिर पार्टी में इनकी पोज़ीशन जो मज़ीद मुस्तहकम होने का असरात नज़र आते हैं। मतलब कंडीशन ऐसी बन रही है कि पार्टी में वो मज़ीद पहले से ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएँगी। उनके बयानात, उनकी पॉलिसियाँ अवामी सतह पर और मीडिया पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होंगी। इस वक़्त अगर मैं ओवरऑल देखें ना, तो मरियम नवाज़ साहिबा सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं, कम्युनिकेट करती नज़र आती हैं और उनको अगर हम देखें तो किस्मत भी उनके साथ है, उन पर मेहरबान है। उनको बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं और मॉली जी ये कहता है कि इस वक़्त वो कुछ न्यू करने की कोशिश करेंगी, लेकिन बजाय इसके कि उनको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिले, लोग उनको तनकीद का भी निशाना बनाएँगे। उतनी पज़ीराई नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए और हो सकता है। और बाकी मुझे एक सबसे बड़ी बात जो नेगेटिव नज़र आती है, ये टाइम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने का टाइम है। फ्लेक्सिबल हों, अपनी चीज़ों को कवर करें, अपने तमाम काम अच्छे अंदाज़ से चलाएँ, लेकिन यहाँ पर वो कुछ अना और ज़िद के बायस से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर देंगी। और जैसा मैं बता चुकी हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें थोड़े से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। सफ़ारती ताल्लुकात बनाने का वक़्त है, लेकिन यहाँ पर जो अना और ज़िद का फैक्टर, उसकी वजह से सफ़ारत में कुछ नेगेटिव असरात भी मुरतब होंगे। मरियम नवाज़ साहिबा को अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सियासी इक़्तिदार उनका इस वक़्त काफ़ी पहले से ज़्यादा मज़बूत होगा, उनकी सियासत में मुस्तहकम होंगे हालात और उनकी पार्टी में पोज़ीशन मज़ीद मुस्तहकम होती है और लीडरशिप उनकी मज़ीद मज़बूत होती है। जबकि इमरान खान साहब को अगर देखा जाए तो उनका नेम फेम बढ़ा है, उनकी इज़्ज़त बढ़ी, मकबूलियत बढ़ रही है, लेकिन अभी रिहाई उनकी नज़र नहीं आ रही। तो ये एक मुख्तसर सा नॉलेज है जिसमें मैंने चीज़ों को शेयर करने की कोशिश की। बाकी आलमुल गैब सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, वही बेहतर जानते हैं कि क्या होना है, क्या नहीं। हम सियारों की रोशनी में कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट करने की, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक जानकारी हासिल नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला की ज़ात हम पर मेहरबान ना हो और अल्लाह ताला की ज़ात ये ना चाहें कि हम उनके पैगामात दुनिया तक पहुँचाएँ।
तो बाकी मेरी कोशिश थी, ये एक छोटी-सी एफ़र्ट थी जिसमें मैंने चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि ये एफ़र्ट आप लोगों को पसंद आएगी और आप इसके मुताबिक मज़ीद चीज़ें आपके लिए लेके आती रहूँगी। आप ज़रूर सराहिएगा, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हों तो अपने कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि उस पर भी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ। फिलवक़्त के लिए इतना ही। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत-सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।